सर मेरी आवाज सबसे पहले सर आपका धन्यवाद सर, मुझे समय देने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपका सर। सर मैं आपको फिर से अपना परिचय देना चाहता हूँ सर। मैं सिद्धार्थ बोस, बचपन से ही सर कॉमिक्स पढ़ के बड़ा हुआ और कॉमिक्स के प्रति एक अलग लगाव रहा मुझे। और करीब सर 20 साल बाद मुझे फिर से जो है पढ़ाई लिखाई में दोबारा इंटरेस्ट जगा, जिसके पीछे मेरे सुपुत्र का कारण है सर। इस लॉकडाउन में मेरे बेटे ने मुझसे एक बहुत ही उम्दा सवाल पूछा कि हमारे भारतीय कॉमिक्स में ऐसे हीरोज क्यों नहीं हैं जो एवेंजर्स में हैं और जो बैटमैन जैसे हैं। तो मैंने बोला हमारे तो भरे हुए हैं भाई, बचपन से हमने बहुत पढ़े हैं, आप लोगों की जनरेशन को ये पता ही नहीं है। तो सर इससे मुझे जो है जिज्ञासा शुरू हुई और वो आगे चल के सर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया सर। मैं अभी फिलहाल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से पीएचडी में रिसर्च कर रहा हूँ सर। और अच्छा। और सर जैसा कि हम जानते हैं सर कि बचपन से आपकी कॉमिक्स से हम लोग बहुत पढ़े हैं सर, चाहे वो अमर चित्र कथा हो या मनोज कॉमिक्स हो या राज कॉमिक्स हो या कोई भी कहीं भी, आपके बनाए हुए चित्र देखकर हम लोग तुरंत ही पता कर लेते थे कि ये आप ही का बनाया हुआ चित्र है, चाहे वो कवर पेज हो या अंदर के कंटेंट हो, चाहे वो राम रहीम हो या चाहे वो भोकाल हो। हर तरह से सर आपका एक अमिट छाप है सर मेरे बचपन में, जिसको मैं किसी तरह नकार नहीं सकता सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा बचपन इतना सुंदर बनाने के लिए सर। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग मैं तो इस प्रोफेशन में, और प्रोफेशन में क्या, मैं एमेचर था। मैं अपने बचपन में मैंने भी चित्रकारी की है, आप लोगों की फोटोज वगैरह देख के मैंने भी फोटोज बनाने की काफी कोशिश की है। तो सर मुझे शुरू करते हैं सर इंटरव्यू का पहला सवाल। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपको चित्रकारी में शौक आया और कैसे फिर आप जो है आज इस अवसर पर और इस लेवल पर पहुंचे सर कि आपको जो है लोग आपके फोटोज के माध्यम से पहचानते हैं। मेरे पिताजी जो टीचर थे जी, तो उन्होंने टीचर होने के बावजूद भी वो जो ड्राइंग बनाते थे वो आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन आर्ट की उन्हें क्या थी, लगाव था। अच्छा। और वो जो पिक्चर बनाते थे वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा। तो मैं भी उनका ड्राइंग जो है, उनकी वो जो बनाते थे उस तरीके से मैं भी बनाने की कोशिश करता रहा। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी। तो हमारे जो पुराने तब 11 था, 10वीं अभी जो शिक्षा है ना, वो उस टाइम 11th होने तक मुझे कलर के हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत गरीबी थी। हम खरीद नहीं सकते थे कलर वर्क, पोस्टर कलर या तो वाटर कलर जो था वहां तक चलता था, लेकिन पोस्टर कलर मुझे 11वीं तक मिले नहीं। और वो होने के बाद में मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया सांगली को। सांगली? जी सर, महाराष्ट्र में है, सांगली डिस्ट्रिक्ट। जी। और वहां मैं उसी टाइम नया कोर्स शुरू हो गया था, फाउंडेशन का मतलब फर्स्ट ईयर। हाँ, तो वो उस टाइम मैं कोल्हापुर सेंटर हमारा था, तो वहां मैं फर्स्ट आ गया। तो सांगली के टीचर जो मुझे पढ़ाते थे वो बोले पूना को जा। अच्छा। तो वहां से मैं पूना को आ गया और पूना में अभी बस गया। अच्छा जी, ये सर कौन से साल की बात है सर? ये 71 को मैं पूना में आ गया। 70 को मैं फर्स्ट आ गया कोल्हापुर सेंटर में, 71 पूना में। और फिर पूना में ही मेरा डिप्लोमा हो गया। तब भी हमारी एग्जाम जो थी वो बम्बई को थी। जी सर। तो पूना में मैं फर्स्ट आ गया। ये जो बात है, ऐसा सब। तो फिर यहाँ के कॉलेज ने मुझे ही सिलेक्ट कर दिया कि तुम ही यहाँ पे। हाँ,
तो इस तरीके से वहां से मैं 2011 तक कॉलेज में ही था प्रोफेसर का। अरे वाह। लेकिन इस बीच में जो काम हुआ जी सर। मेरा, अमर चित्रकथा, मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, और अभी भी जो इधर उधर थोड़ा बहुत जो चलता है वो भी काम। अभी मैं पेंटिंग बनाता हूँ। जी सर। हाँ, क्योंकि क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का ज्यादा लगाव है मेरा और उनका, थोड़ा रिलेशन। जी सर। तो उस पर मैंने ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग बना। सर आपके तो कला के माध्यम से हम लोग ये देख चुके हैं, आपकी मैक्सिमम जो कलाकृतियां होती हैं वो कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये जो है उस पर ही काम ज्यादा से ज्यादा हुआ है। जी सर। और जैसे कि अमर चित्रकथा में 41 कॉमिक्स महाभारत के हैं। जी सर, मैंने खरीदे हैं सर, मेरे पास हैं सारे है ना। वो 3 खंडों में सर उन्होंने एक बॉक्स सेट बनाया, वो बहुत ही अच्छा और उम्दा सेट था, जिसको मैंने अपने बेटे को गिफ्ट किया और वो काफी खुश हुआ वो पाकर। महाभारत पढ़ने की जिज्ञासा उसमें जाग गई सर वो पाने के बाद। तो महाभारत बाद में भागवत जो है जी, वो 9 कॉमिक्स का सेट है, 9 कॉमिक्स का। तो भागवत जो है वो पूरा भगवान श्री कृष्ण का ही, बचपन से लेकर एंड तक खाली भगवान श्री कृष्ण। महाभारत में क्या है, बहुत से कैरेक्टर। जी सर। उसमें कृष्ण एक उसका एक अंश है। जी सर। लेकिन भागवत जो है वो पूरा भगवान श्री कृष्ण का ही है। जी। तो वो अमर चित्रकथा के लिए मैंने बनाया नहीं, अभी समझ में आ रहा है कि वो सब उनकी कृपा है। क्योंकि बाद में जितने भी मैंने पेंटिंग बनाए तो भगवान श्री कृष्ण के ही पेंटिंग बनाए, और जितना उसमें से बहुत सेल हो गए, तो वो अपने देश से भी बाहर गए। तो ये जो बात है वो उसकी मर्जी है। वो बोल रहा है ना तू काम कर, बाकी मैं देख लूं। ये तो सही बात है सर, ईश्वर की कृपा ना हुआ तो सर क्या हुआ फिर। ये तो सही बात सर। ये तो हो गया अमर चित्रकथा की बात। लोग आपको अमर चित्रकथा के दिनों से जानते हैं। जब आपका कॉमर्शियल जब पेंटिंग शुरू हुआ और जब हम लोगों ने नए नए ये सुपर हीरोज जब हम लोग को मिलने शुरू हुए, जैसे राम रहीम हो गए और फिर भोकाल हो गया, और कहीं ना कहीं हद तक आपने और भी बहुत सारे ऐसे किरदारों को आपने बनाया है जिनकी पहचान आपके बनाए हुए किरदारों से, आपकी चित्रकारी से है। तो सर वैसा वो जो आप चित्रकारी करते थे सर उनमें से आपका मुख्य और आपका फेवरेट कौन किरदार रहा जिसको बनाने में आपको बहुत मजा आया, जिसके बारे में ऐसा अगर कुछ आप बता सके तो बहुत ही अच्छा लगे। भोपाल की जो कैरेक्टर है जी, जैसे कि राम रहीम बनाते वक्त, अगर आपने तो क्रूबॉन्ड भी पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्रूबॉन्ड भी पढ़ा है। तो हाँ, क्रूबॉन्ड जो है ना वो बनाते हुए मुझे इतना आनंद आता था, क्योंकि उसका जो पिताजी है धमाका, है ना। जी जी जी। हाँ, धमाका और उसकी बीबी, और फिर वो भिंडी के बीज जो बोलते हैं धमाका। बिल्कुल बिल्कुल। पुत्र को जो बोलते हैं मोटू है साथ। तो ये बनाते वक्त मुझे इतना आनंद आता था, क्योंकि वो जो राइटर है उनका भी कमाल, कि वो जो यमलोक ले जाते हैं क्रूबॉन्ड को जी बाद में जी। वो जो धमाका है ना वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। बनाते वक्त आनंद जो आना चाहिए ना जी, वो बात बहुत अच्छी। राम रहीम क्या है, रियलिस्टिक कैरेक्टर, वास्तविक कैरेक्टर है, और क्रूबॉन्ड वो बस मजा लेने वाली कैरेक्टर। जी तो सर। ये बात है। जी सर। जैसे कि
अपने यहाँ कैरेक्टर बन सकते हैं। वो जो फॉरेन के जो लोग हैं, उन्होंने जो जैसे कि वो जेम्स बॉन्ड से लेकर अभी बड़े बड़े कैरेक्टर किए हैं, फैंटम, बैटमैन, सुपरमैन, जो कुछ भी जी है, सर। ऐसे कैरेक्टर अपने तरफ भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन बात एक है कि अभी थोड़ा सा अपना एकेडमिक की ओर, एकेडमिक या तो क्लासिकल काम की तरफ अपना मुड़ रहा है। जो मोड़ है वो जी अभी अभी जैसे जैसे हमारे जमाने में, हमारा जमाना बोलना पड़ता है जी सर। क्योंकि उस टाइम जेरोक्स भी मिलना मुश्किल। जेरोक्स 80 के दरमियान जेरोक्स, तो मेरे जेरोक्स, मैं पहले जेरोक्स जो बेचता था, वो क्या बोलते थे मनोज कॉमिक्स वाले कि तुम पहले जेरोक्स भेज दो, आएगा ध्यान में। आर्टवर्क जैसे ही भेज देंगे हम, तो वो जेरोक्स भी बिक गया है उस टाइम। उन्होंने ऐसा तो जेरोक्स भी मार्केट में लाए, क्योंकि छपने के लिए जो 10-15 दिन जो लगेंगे ना, या तो सप्ताह जो लगेगा, जी उतना देर भी वो रुकने को तैयार नहीं पब्लिक। सर। ये तो तो ये जो 80 बात, 80-90 के दशक में तो सर हमने देखा है कि हर गली नुक्कड़ चौराहे पे कॉमिक्स बिकती थी और हम लोग सभी दीवाने हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं सर ये आगे चल के सर इसमें एक एक जो है ठहराव सा आ गया। अभी बच्चे जो हैं ज्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ते और उनका रुझान दूसरी तरफ मुड़ गया है। तो सर इस बारे में कुछ बताइए कि लेकिन काम अभी भी कॉमिक्स में चल रहा है, नए नए कलाकार भी आ रहे हैं। बिल्कुल 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 आ रहे हैं। ऐसा है, 95 को जब मार्केट में डीडी टीवी था, जी सर। ओके, एक ही चैनल था, और 95 के बाद में जितने चैनल आ गए, जी सर। अभी कितने कितने चैनल है उसको उसका भी पता नहीं, इतने चैनल है। जी ओके, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सब डाइवर्ट हो गए। फोकस हट और गया। हाँ, बच्चे लोग जो जैसे कि हम उस टाइम महाभारत देखा करते थे, जी तो चैनल एक ही था, इसलिए मार्केट सब बंद रहता था उस टाइम जी जब चैनल। हाँ, तो ये जो बात है ना, वो एक चैनल था, इसलिए जैसे कि तुमने 100 चैनल डाल दिए तो सब डाइवर्ट हो। और बात वैसे ही कॉमिक की हो गई ना, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, बच्चे के लिए जैसे कि फॉरेन से सब आ गया, बच्चों के लिए वो किरदार अभी और जो चैनल एनिमेशंस जो भी चल रहे हैं वो विदेशों से आ गए। सब आ गए ना, जी तो उस टाइम तक कुछ भी नहीं आता, इसलिए अपना चलता था। जी और समझ बाद में। में सब आ गए, तो अपना मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि फॉरेन के जैसे कि वर्ल्ड डिज्नी ने जो बनाए हैं, जी इतना क्लासिकल, 50 साल पहले उसने बनाया, ठीक है, लेकिन उसने जितना दिलो जान से बनाया वो अभी तक चल रहा है। तो अभी जो अपना जो इंडिया का जो आर्ट स्कूल्स जो है ना, उसमें ये क्लासिकल काम नहीं है। अच्छा। हाँ, क्लासिकल काम न होने की वजह से क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्यों चलता है मार्केट में, एब्स्ट्रैक्ट क्यों चलता है बोलो, तो मैं इसलिए चलता है, तुम्हें भी समझ नहीं रहा है और मुझे भी समझ नहीं रहा, तो ये दीवार पे अच्छा समझ में आएगा। सर ये अच्छा है। आकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की बात हो रही है सर। मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ, मैं बता नहीं सकता इस बारे में सर। तो ऐसा है, कौन सी भी फैक्ट्री के लिए 1 करोड़ का बजट है जी सर। पेंटिंग खरीदी करने के लिए। मालिक भी देखता नहीं कि पेंटिंग क्या खरीदी की है, जो उनका असिस्टेंट है या तो उनके जो लेने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं, क्योंकि क्लासिकल जो है
वो लगाने के वो दिन गए, ऐसा वो सोचते हैं। समझ रहे हैं ना बात? जी सर, बिल्कुल समझ कुछ रहा हूँ। हाँ, कुछ नए तरीके से तुम पेश आ जाओ। ये पुराना हो गया, जी ये पुराना कभी नहीं हुआ। जी जैसे कि मोनालिसा जो है ना, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 500 साल हो गए मोनालिसा बना। या तो जो क्लासिकल जो है, जैसे इंग्लैंड में वो म्यूजियम, बिल्कुल। तो वहां पे जो क्लासिकल का जो म्यूजियम पेंटिंग जो है, जी वो सर। देखने के लिए आज भी उतना ही रश है जैसे कि हम नया सिनेमा आने के बाद में रश सर करते मैं हैं ना। एक बात ऐड करना चाहूंगा सर आपकी इस बात वो पर। बात है सर कि लॉकडाउन का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लॉकडाउन के दरमियान सर मेरे जैसे लोग जो वापस घर वापसी किए कॉमिक्स पढ़ने में, अचानक से ऐसी कॉमिक्स की अभी डिमांड उठी है सर कि पुराने कॉमिक्स अभी रीप्रिंट हो रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष अनुभव हो रहा है कि आपने क्रूकबॉन्ड का जिक्र किया, राम रहीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी छप कर हम लोगों के हाथों में आने वाली है कॉमिक्स इंडिया के सौजन्य से। तो एक बार फिर से हम लोग दोबारा वही अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बचपन पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपका और जैसे हम लोग स्पेसिफिक जानते थे कि ये कैरेक्टर को ये चित्रकार बनाते हैं, इसकी वजह से इसकी पहचान होती है। जैसे नागराज को प्रताप मुलिक जी बनाया करते थे, सुपर कमांडो ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी अभी भी बना रहे हैं। उसी तरह भोकाल और राम रहीम और क्रूकबॉन्ड जैसे कुछ खास किरदार जिनको खासी शख्सियत उनके चित्रकार जैसे आपने दी है सर, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी का जो टैलेंट है, अभी भी जो है लोग चित्रकारी कर रहे हैं और वो जो है कॉमिक्स में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनके लिए भवितव्य बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। उस टाइम जैसे कि अमर चित्रकथा थी, जी सर। तो बाद में मनोज कॉमिक्स शुरू हो गया, जी। बाद में तौसीफ शुरू हो गया। जी। ये तीन के सिवा कोई भी नहीं मार्केट में। जी सर। तो उस टाइम जो भी हमारा चल गया। लेकिन देखो, आपको अगर क्लासिकल काम चाहिए कि 50 साल बाद भी अगर आपको देखना है, 50 साल बाद भी, तो आपको क्लासिकल काम ही करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल। क्योंकि क्या है, जैसे कि अभी डोगा जो है ना, मनु बना, जॉर्ज एडिसन, मनु जी का, वो कितना अच्छा काम करता है। वो मेरे हिसाब से अभी बच्चा नहीं है, अभी बड़ा हो गया, लेकिन उसका काम जो है जी, वो बहुत अच्छा कर। अभी संजय गुप्ता ने मुझे फोन किया था जी पिछले हफ्ते में। वो बोल रहे थे कि फिर से तौसी शुरू हो जाओ। उन्होंने सर मुराद मिल जाएगी सर, मनमानी दिल मांगी मुराद मिल जाएगी अगर आप वापस अगर राज कॉमिक्स के साथ अगर जुड़ गए सर। तो नहीं, हमें बोला कि अभी जरा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास दूसरा काम है। जी जी, उनका काम कर, उसमें घुस गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल सर। जैसे तो उस तरीके से अभी कॉमिक के लिए बहुत अच्छे चांसेस है। जिनको भी आजमाना है, दिल से काम ऑफिशियली करने की बजाय दिल से करना जो है ना, उसके लिए दुनिया है। बिल्कुल, उसके आगे चांसेस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो इसलिए लोगों ने इसमें, जिनको भी उसकी लगन, तो उनके लिए चांसेस बहुत है। ये शब्द है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर एक और बात, जी नागराज के बारे में कुछ बता रहे थे। जी सर। नागराज जो अभी एक लड़का, मैं नाम भूल गया जी, जो अभी बना रहा है वो बहुत अच्छा बना सर।
फिलहाल हेमंत जो है नागराज को बना रहे हैं, कहीं कहीं हेमंत और ललित ये दोनों मिलके बनाते हैं और बहुत अच्छा मतलब बनाते हैं। आप बिल्कुल अच्छे सही बात बोल रहे हैं सर, उनका काम बहुत ही उम्दा है। ये जो मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है जी ना, तो उसकी वजह से वो क्लासिकल की तरफ मुड़ सकता है। तो ये जो बात है ना, जी सर, जी सर, हमने क्या किया, महीने में 4 कॉमिक्स हम उस टाइम बनाते, महीने में 4 कॉमिक्स। तो सर पहले आप पूरा काम करते थे, मतलब चित्र बनाना, इंकिंग, कलाकारी, कैलियोग्राफी, सब कुछ आप ही लोग करते थे? हाँ, मेरे पास उस टाइम 10-12 लोग थे मेरे साथ में बैठे हुए। कदम स्टूडियो, मुझे याद है कॉमिक्स में कदम स्टूडियो लिख कर आता था। पहले आपका नाम आता था, बाद में कदम स्टूडियो आने लगा। जी सर। ये जो बात है ना, तो उस टाइम से बनते थे। तो बाद में 3-4 साल के बाद में राज बाबू आ गए, राज कॉमिक्स यहाँ पे आ गए स्टूडियो पे। जी सर। हमारे लिए भी काम करना है वगैरह वगैरह। तो मैं उस टाइम मनोज के लिए बनाता था ना। जी सर। तो जी सर। हाँ, और दूसरे का काम करने का नहीं, ये शर्त भी थी। जी तो सर। उस तरीके से हम, हाँ, खाली भोकाल बनाऊंगा इतना मैंने शब्द दिया, और वो मनोज कॉमिक्स को भी बोल दिया कि मैंने एक कॉमिक का उनको एश्योरेंस दिया है। जी। तो इसका मतलब आपके पास टाइम है, बोले वो। ये बात, ये सर चर्चा बहुत ही रोचक हो रही है सर, हमें कई ऐसी चीजें पता चल रही हैं जो पहले पता नहीं थी। सर एक और चीज आपसे पता करना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति में सर हम लोग जो है इस कॉमिक संस्कृति को, मेरा जो शोध है सर इसी पे पूरा का पूरा दारोमदार टिका है कि हमें इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं सर अपनी तरफ से, अगर आप कुछ बताएं सर इस बारे में। अपनी संस्कृति के लिए देखो, हमारा जो माइथोलॉजी है, जी सर, महाभारत जो भी, हाँ, तो ये क्लासिकल जब तक नहीं बनी अपने यहाँ काम। जी देखो, एक बात मैं पई साहब की बताता हूँ। पई साहब ने एक भी गलत बात छपी नहीं, एक भी गलत बात, एक वर्ड ओनली जी छपा नहीं। क्या बात। तो ये जो बात है, इसकी वजह से अमर चित्रकथा आज भी खड़ी है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। स्टैंडर्ड मेंटेन। हिस्ट्री में एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं है। जी इधर का उधर, पूरी रियलिस्टिक ड्राइंग। देखो, अमेरिका या तो इंग्लैंड या तो और जो बाहर के देश है जो छपते हैं जीसस में भी जी, उनका अगर कोई कॉमिक देखो, इतना क्लासिकल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा क्यों नहीं रहता? हम दे देंगे ना, क्यों? हमें देखो, अभी लोगों को आदत पड़ रही है कॉमिक पढ़ने की फिर से। जी सर। हाँ, हाँ, तुम्हारे टाइम में तो पढ़ने की आदत भी नहीं थी लोग। एक ही कॉमिक 10, 15, 20 बच्चे पढ़ते थे। बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। ठीक है, क्योंकि उनके पिता को मालूम ही नहीं था कि ये कॉमिक क्या चीज है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मार भी पड़ती थी कॉमिक्स पढ़ने के लिए हम लोगों को बचपन में। ये जो है ना, अभी घर घर में, अगर जब तक जाता नहीं, घर घर में कॉमिक जाता नहीं, तब तक ये बात होनी नहीं। और हम जैसे कि छोटा भीम वगैरह वगैरह जो चलते हैं जी, उसमें अगर जब तक हम क्लासिकल काम नहीं लाते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर हम लोग जो है अभी के जो बच्चे हैं, हमारी नई पीढ़ी जो है, उनको हम पठन पाठन के साथ सर कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं? क्योंकि बचपन में हम लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं थे, तो हम लोग रुचि दिखाते थे, या तो कॉमिक्स पढ़ते थे, या तो चित्रकारी करते थे, या तो बाहर खेलने जाते थे।
लेकिन अभी के बच्चों को जो है बहुत ज्यादा साधन है, अभी उनके पास बहुत सारे स्रोत हैं अभी अपने आप को एंगेज रखने के। तो सर अभी के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम पठन पाठन में अगर हमको वापस लाना है तो हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतने वीडियोस अभी बच्चों के हाथ में रहते हैं, तो कॉमिक बाजू को रखता है और वो वीडियो देखने लगता है। क्या करेंगे? कितना भी काम अच्छा हो, लेकिन फिर भी जैसे कि छोटा भीम वगैरह वगैरह चलते हैं, तो वो खाने के उसके सामने खाना खाते बैठते हैं। ये जो चलता है ना जी, उसको रोकना ही है। जी, इसका मतलब ये देखना नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो जिस दिल से देखते हैं, नयापन का चक्कर है। जी, उसमें भी चाइनीज ये छोटा भीम वगैरह हमारा इंडियन अगर देखेंगे और फॉरेन के देखेंगे कंपैरिजन, तो फॉरेन का कितना क्लासिकल काम है, बहुत क्लासिकल काम। ये ध्यान में रखो। तो इसीलिए अपने लोगों को, अपने बच्चों को अगर सिखाने का है तो क्लासिकल ही का। और एक भी ऐसा इंडिया में आर्ट स्कूल नहीं है, दूर दूर। ये बहुत बुरी बात है कि जहाँ क्लासिकल काम सिखाया जाए। जी सर, जी सर। पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई, जी, वहाँ क्लासिकल काम जैसे कि ब्रिटिश प्रिंसिपल थे, ब्रिटिश सब टीचर थे, जी सर। उस टाइम क्लासिकल काम सिखाए जाते। सर जाने से पहले एक अंतिम सवाल सर आपसे आज के लिए, हमारे सारे दर्शक और सारे पाठक वर्ग के लिए भी ये बहुत जरूरी सवाल है। सर कॉमिक्स उद्योग के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो हम ये जरूर सुनना चाहेंगे, जो मेरे पीएचडी में भी काम आएगी। कॉमिक्स उद्योग को हम लोग बढ़ावा देने के लिए अभी के दौर में क्या कर सकते हैं? अभी के दौर में कॉमिक उद्योग तो चलेगा ही, ऐसा कोई बात नहीं। बिल्कुल, वो तो चलने वाला ही है, क्योंकि वो जो पेंसिलिंग, इंकिंग जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग जो है ना, स्टोरी बोर्डिंग। हाँ, बिल्कुल, स्टोरी बोर्डिंग। तो ये जो बात है, ये चलने वाला ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। खाली जितना हम क्लासिकल सीखेंगे, अभी देखो मैं एंड्रू लूमिस टाइप किया मोबाइल पे, एंड्रू लूमिस, तो एंड्रू लूमिस की किताबें उस पे आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इन लोगों के लिए, जो नए आने वाले लोग, आने वाले स्टूडेंट हैं, हाँ, उनके लिए तो ये दुनिया का सब सीक्रेट जितना भी है वो अभी सामने है। तुम खाली देखो, खोजने की बस देर है। खोजने की नहीं, ये बात उसके लिए हमें क्या झगड़ना पड़ा है, हमें मालूम है। ये अभी शुरू हो गया है, इस 10 साल में जितना डेवलप हो गया, जी सर, तब तक हम रिटायर हो गए। जी सर, जी सर। तो ये बात, तो उनके लिए बहुत मार्केट में बहुत कुछ है, उसके लिए ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं। 2-4 नाम भी अगर मालूम हो गए ना ठीक से, जिसके लिए तुम कॉमिक बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, हाँ, तो एनिमेशन इंडस्ट्री जो अपने तरफ चलती है, जी सर, तो उसमें 80% हमारा लेबर वर्क और 20% वो लोग बनाते फॉरेन के। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ से भी शुरुआत करनी चाहिए, हमारे किरदारों को भी एनिमेशन में लाना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ गया सर। तो इतना क्लासिक नहीं, हाँ, इसके लिए
जो भी काम बनाएंगे ना उतना क्लासिकल होना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का मतलब। जी सर। कि हर काम जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। जी सर, समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही बात है, और मैं आशावादी हूँ बहुत, क्योंकि बिल्कुल सर। अभी जो कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, बेहतरीन काम कर रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। हमने तो देखा है सर, मैं पिछले दशकों में बहुत सारे नए नए टैलेंट जो हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े, चाहे वो रचनाकार हो, कहानीकार हो, या फिर कलरिस्ट हो, इलस्ट्रेटर्स हो, और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जरूरत है तो बस दर्शक वर्ग को एक बार फिर से वो दोबारा कॉमिक्स उठाकर पढ़ने की, और इसी के साथ जो है हम लोग एक चाह बनेगी अपने अंदर में जो इस काम को आगे लेकर जाएगी। सर, आज आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आशावादी हमें समझ में आया। और सर, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ सर, इसी कॉमिक्स एंड ग्रुप के माध्यम से, कॉमिक्स एंड यू के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ सर कि मैंने एक अपना सर्वे शूट करके रखा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। मेरे पीएचडी के इस सफर में सर आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आप जैसे वरिष्ठ कलाकारों की हमें बहुत जरूरत है, और कभी अगर मैं पुणे आ पाया तो सर मैं आपके घर पे जरूर आऊंगा, और आपको मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला हूँ। बिल्कुल आपसे आके मिलेंगे। मैं थोड़ा पेंटिंग दिखाता हूँ, बिल्कुल जो कर बिल्कुल। रहा हूँ। अरे सौभाग्य है सर। तो कॉमिक्स एंड यू के दर्शक बंधुओं, हमारे पास है एक्सक्लूसिव फुटेज दिलीप कदम सर जी के स्टूडियो से सीधा, जहां हम देख पा रहे हैं उनकी बनाई हुई कलाकृतियां। ये शायद ऐसे अनमोल नगीने हैं जो हमें एक जमाने, एक दशक, कुछ दशकों पहले, 20-30 साल पहले ऐसी कहानियां और ऐसी चित्रकारी हमें देखने को मिलती थी हमारे कॉमिक्सों में। आजकल सर जो है पोर्ट्रेट बनाने में अपने आप को बिजी रखते हैं, और इनकी कलाकारी के डंके आज भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में बज रहे हैं। हम सर के साथ आज का ये एपिसोड इसी के साथ समाप्त करेंगे, और उनके भविष्य उज्जवल और स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से कामना करेंगे। ये बहुत ही उम्दा संकलन है सर का, जो उनके स्टूडियो से सीधा कॉमिक्स एंड यू के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही रोचक, उम्दा, और मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है इसको वर्णन करने के लिए। शिवाजी महाराज को हम देख पा रहे हैं अभी हमारे सामने, और शिवाजी महाराज की वीर गाथा हमारे हर बच्चों के मन में है, हमारे हर वयस्क के मन में है कि हमको कैसे जीवन को आगे निर्वाह करना चाहिए। कभी भी मौका मिले तो एक बार अपनी विरासत को खोजने का प्रयास करिएगा, चाहे वो अमर चित्र कथा के माध्यम से हो, या किसी भी पुरानी कॉमिक्स, या फिर कॉमिक्स भाषा और कॉमिक्स जगत के माध्यम से। हम दिलीप सर का आज फिर से एक बार वंदन करते हैं, और इनके योगदान के लिए एक बार फिर से इनका हम जो है धन्यवाद करते हैं। कॉमिक्स एंड यू में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सर। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, अब की बार आपके साक्षात दर्शन करने आऊंगा आपके घर। बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद।